अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं और पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से 5वां है दुआएं। हज़रत मूसा ने जो दुआएं की, 8 नुकात हैं जी, 25 से लेकर 36 तक इन आयात में कि सीना को शादा कर दे, दिल बड़ा कर दे, मगर मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की रुकावट दूर कर दे कि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे भाई हारून को मेरा मावन बना दे, और हारून अलैहिस्सलाम को मेरी मजबूती और मेरे काम में शरीक कर दे, और हमें अदाए फ़र्ज़ के साथ कसरत से हम्दो तस्बीह करेंगे। ये और अल्लाह ने बताया कि यहाँ पे कि तू तो हमें हर हाल में देखता है। और अल्लाह ने ऐलान किया ये 8वां नुक्ता 36 में कि मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम दुआएं कबूल होने का ऐलान कर दिया गया। तो अल्लाह का हुक्म सुनकर के फ़िरौन के पास जाओ इन मोज़ात को लेकर हज़रत मूसा ने अपना जायज़ा लिया और चंद मारूज़ात पेश की कि मुझे हौसला और हिम्मत अता फरमा, और मुझे तौफीक अता करके मेरा काम आसान कर, मेरी ज़बान की लुकनत दूर कर दे। इसराइली रवायत के मुताबिक बचपन में आपने ज़बान पर जलता कोयला रख लिया था जिससे ज़बान में लुकनत पैदा हो गई थी और आप हगला कर बात करते थे। ये इसराइली रवायत है, नबियों में ये कोई ऐब नहीं होता। बार इसराइली रवायत ये कहते हैं कि उन ज़बान में उनके वो तेज़ी नहीं थी, तो ताकि गिरा दूर हो जाने से आप वज़ाहत से बात कर सकेंगे और लोग आसानी से समझ लेंगे। इस ज़िम्मेदारी को पूरे करने के लिए मेरा भाई हारून मेरा मददगार मुकर्रर फरमा, ताकि एक अकेला और दो 11 हो जाए, और वो मुझसे ज़्यादा फसीहुल बयान है और फसीहुल लसान भी है। तो ये बड़ी अहम दुआएं हैं, इनको देख लें और याद भी कर लें। अल्लाह ने कहा है कि रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे। सदर कहते हैं सीने को, हाँ ये ना जो सीना है जैसे सदर, तो मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे। कोई भी काम करना है तो ये कुरान भी पढ़ना है, बाकी भी करना है, तो अल्लाह से दुआ है या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। और काम अल्लाह ही काम आसान करे तो आसान होता है, वगरना काम आसान नहीं होता। और बंदे में इत्मीनान आ जाए, सुकून आ जाए, तो सीना वैसे ही खुल जाता है इसमें ना। और फिर इसमें कि मेरे काम को यसर अमरी, यसर आसान से मेरे काम को आसान कर दे, सहूलत के वाला कर दे। और फिर मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। ये जो है ये जो भी बात हमने की है, कोयले वाली बात जो इसराइल रवायत है, और यहाँ पे कि मेरी ज़ुबान को कि उसमें जो भी तेज़ी नहीं है, तो मैं फसीहुल लिसान नहीं हूँ, तो ये ज़ुबान की गिरा खुल जाए और ज़ुबान, और फिर यह कहूँ कौली कि लोग मेरी बात समझ सकें। और फिर वज़ीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाला, और क़यामत में किसी ने किसी का बोझ नहीं उठाना। क़ालू वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कुरान में बार-बार है, किसी ने किसी का बोझ नहीं उठाना। तो दुनिया में जो बादशाह का बोझ उठाता है वो उसका वज़ीर होता है, जो उसके काम के साथ देता है। मेरे ख़ानदान में से एक मेरा वज़ीर बना दे। किसको? हारून अख़ी, मेरे भाई हारून को, और इससे मेरी कुव्वत को मज़बूत कर। ये सारी दुआएं की और शरीक कर दे मेरे काम को, मैं उसको। और फिर यहाँ आ गए, और फिर हम क्या करेंगे? हम तेरी तस्बीह कसरत से करेंगे, तेरी इबादत कसरत से करेंगे। अब इसमें आ रहा है कसीरा, क्या करेंगे? बहुत ही कसीर, बहुत ही क्योंकि साले रुफ़ का ज़िक्र इबादत में मददगार होते हैं। पीछे भी आ रहा है ना कि अल्लाह ने कहा कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छों की महफ़िल में बैठो, तो सारे लोगों के साथ होगे तो फिर वो मदद करेंगे। अच्छा, और फिर तुझे यदि कसरत से याद करें, तो हमारे लिए क्या? अल्लाह की तस्बीह भी कसरत से करनी है और याद भी कसरत से करनी है। क्योंकि अल्लाह, या बड़ी अहम बात आ रही है, अल्लाह हर हाल में देखता है, हर आन देखता है, हर वक़्त देखता है। और बड़ी अहम आयत है 36, काला का दूती था सूला का या मूसा, मूसा जो तूने सवाल किया, सूला का सवाल से है, जो तुमने पूछा, जो सवाल किया, जो मांगा, वो सब तुम्हें दिया गया, तुम्हें दिया गया। अब कुरान में जो नाज़िल हुआ तो पता लगा हज़रत मूसा की ऐलान हो गया वहीं पे दुआओं के साथ कि कबूल हुई। अल्लाह दुआएं कबूल करता है, लेकिन दुआएं उनकी कबूल करता है जो नेक नीयती से पूरी इस्तिताअत के साथ पूरा कोशिश करके उस पे अमल के लिए हैं। अभी देख बदर में सारे वसाइल इकट्ठे करके, जितने सहाबा इकराम थे, जिसके पास लाठी थी, पूरी तलवारें नहीं थी, पूरे वसाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन सब पहुंचे। और फिर आपने दुआ की सारा, या अल्लाह मेरे पास जो कुछ है मैं ले आया हूं, तो बाकी इसको इनमें इनको फतह दे जो सारी बदर में जो है। तो ये सारे ये लेट के चारपाई बैठे हुए हैं, एसी लगा के उसमें दुआएं, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे। हमारी दुआएं क्या होती है? अल्लाह से डिमांड नोटिस होता है, या अल्लाह ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, हमने कुछ नहीं करना। तो दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन दुआएं कबूल होने के लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी अहम चीज़ है कि किसी के में औलाद की तमन्ना है, औलाद हो, तो उसके दुआ करते रहें, सारी रात करते रहें, सारी उम्र करते रहें। तो क्या है कि जी अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह साले औलाद दे दे। शादी की नहीं, किधर से होगी शादी? शादी के लवाजमात पूरे करें फिर औलाद होनी। अगर ये नहीं होंगे तो फिर औलाद
किधर से होनी है। अभी ये देखे खाना काबा में दुआएं, बाकी कश्मीर की, फ़लस्तीन की, इसराइल की तबाही की, तो कभी कोई दुआ इनमें से कबूल हुई है? तो पहले उसके लिए दुआ के लवाज़मात है, शादी करें, फिर शादी के जो लवाज़मात है पूरे करें, फिर दुआ है अल्लाह से। अच्छा, अब शादी अगर हिजड़ों की हो जाए तो फिर दुआ किधर से होनी है, कबूल होनी है? करते रहे दुआ। अब ये उम्मत का यही हाल हुआ है कि करना कराना कुछ नहीं, इतने वसाइल, इतनी ताकत, इतना सब कुछ होने के बावजूद अब यही है बुनियादी तौर पे वो इस काबिल ही नहीं कि कुछ कर सके, और ना करने की किसी की नीयत है। फिर दुआ करके फारिग हो गए तो सारे वसाइल इकट्ठे करके, सब कुछ करके, जो कुछ बस में है, कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में, इस्तिताअत में, नेक नीयती के साथ ये सब इकट्ठा करके तो फिर अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल, या अल्लाह इसने कर, अब इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।